नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनीठा। धरती के पिताओं को समर्पित एक खास दिन जिसे फादर्स डे कहते हैं, जो आज है, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके सब मां की कोख से जन्मे हैं और उनकी परवरिश पिता के साए में हुई है। वो कुछ बच्चे जिन्हें पिता का संरक्षण किसी भी वजह से नहीं मिल पाया हो, हम मानते हैं कि उनको ईश्वर की कृपा नहीं मिली है। कुदरत के तौर पर संरक्षण और पोषण का दायित्व पिता के कंधों पर ही रहा है और पिता उसे आदिकाल से निभाते चले आ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम एक संगठित और अनुशासित समाज में सांसें लेते हैं। मुद्दे एक सवाल सुनने को मिला है कि हम हिंदुस्तानी फादर्स डे दरअसल मनाते क्यों हैं। ये तो होली, दिवाली, ईद, बकरीद और या क्रिसमस जैसे मनाने वाले लोग हैं। सच है, हम कुछ साल पहले तक ये डे यानी कि फादर्स डे नहीं मनाते थे। हमारी रगों में जिसका खून प्रभावित होता है, जिसके कंधों पर झूलकर हम बड़े हुए, जो हमारी जिंदगी की नींव है और बुलंद इमारत भी, उन्हें सम्मान देने के लिए हमें किसी खास दिन की जरूरत नहीं थी। पश्चिमी देशों को थी। वहां फादर्स डे सन 1909 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन आज फादर्स डे हमारी भी जरूरत बन पड़ी है। शायद आपने कुछ या उन वृद्धाश्रमों की तस्वीर देखी हो जहां सक्षम पुत्रों के पिता भी रहने को आज मजबूर हैं। शायद आपने देखा हो कि एक पिता किस मुस्तैदी और लगन से 5-5 बच्चों को पालता है, और वो 5 बच्चे मिलकर भी एक पिता के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाते हैं। शायद आपने महसूस किया हो कि जिस रफ्तार से भौतिक सुख के कारण पति और पत्नी अलग हो रहे हैं, हम एक फादरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सच में जरूरत है फादर्स डे को सेलिब्रेट करने की, समाज को याद दिलाने की कि पिता की अहमियत क्या है। हम सब अपने पिता के संतान हैं और अपनी संतानों के पिता भी। जी हां, कहा भी जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। कुछ लोगों से तारुफ कराते हैं जो कि हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही उनसे भी हम बातचीत करेंगे आप इस डे के बारे में और क्या वो सोचते हैं। सोनी कपूर जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और 3 खास मेहमान और भी जुड़ रहे हैं, हम आपसे उनका भी तारुफ करा दें। कोमल, सना और स्नेहल हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। कोमल, सना और स्नेहल, आपका थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, तो इन सबसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि फादर्स डे क्या माने रखता है। फादर्स डे के तौर पर एक पिता होने के नाते मेरी भी एक बेटी है। एक कविता है जो कि मेरे एक सहयोगी ने लिखी है। वो परी का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, ये उदासी की हर मर्ज की दवा है, उमस में शीतल हवा है, चिड़ियों की चहचहाहट है, निश्चल खिलखिलाहट है, आंगन में फैला उजियाला है, मेरे गुस्से में लगा हुआ ताला है। वो मेरी जिंदगी है, मेरी परी है, मैं पिता हूं क्योंकि वो मेरी बेटी है। समय के साथ बदलते रिश्तों, या कहें कि हम फादर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन आज एक पिता होने के नाते, या कहें कि दुनिया में सभी लोग जो कि पिता हैं किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तस्वीरें कुछ, लेकिन बड़ी बात यह है कि धर्म में पिता का महत्व क्या रहा है, आदिकाल से क्या रहा है, पुराणों में क्या रहा है। आइए पहले उसको समझते हैं। हिंदू धर्म में पिता को हमेशा देवतुल्य यानी देवता की तरह पूजनीय माना गया है। सदियों से देवताओं की तरह पिता की चरण वंदना करने की परंपरा रही है। संयुक्त परिवार में परिवार के प्रथम पुरुष के तौर पर पिता घर के सारे फैसले लेता आया है। वाल्मीकि के रामायण में पिता के महत्व का सुंदर और सांस्कृतिक वर्णन किया गया है। रामायण सिखाती है कि किस तरह पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काटा। राम अपने पिता की आज्ञा पालन करके आदर्श पुत्र का कर्तव्य निभाते हैं। महाभारत में अभिमन्यु
अपने पिता की अनुपस्थिति में दुर्योधन की सेना से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त करता है। इसी तरह भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का जिक्र भी इसी श्रेणी में आता है। हालांकि हिंदू मान्यताओं में शिव भगवान का वर्णन एक अनुशासित और थोड़ा सख्त पिता के तौर पर किया जाता है। इसी तरह इस्लाम में पिता का कर्तव्य सिर्फ यह नहीं बताया गया कि वो अपनी संतान की केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरी करें, बल्कि आदेश दिया गया है कि उनकी शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण इस प्रकार से करें कि संतान नेक, ईमानदार, सज्जन, सभ्य, ईशपरायण और चरित्रवान बने। उन्हें नैतिक गुणों से सुसज्जित किया जाए और दुर्गुणों और दुष्कर्मों से बचाया जा सके। सिख धर्म बताता है कि संसार से दूर रहकर नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ईसाई धर्म भी यही मानता है कि पुरुष और स्त्री समान है, क्योंकि दोनों का निर्माण भगवान ने किया था। परिवार को समाज की मूल इकाई, प्रभु के साम्राज्य का चिन्ह माना गया है। हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से भी हमारी राय है और हम उनसे कह रहे हैं कि हम एक सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं कि सक्षम बेटे के होते हुए भी बुजुर्ग पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं, कितना उचित मानते हैं आप? इस मुद्दे पर हम फोन लाइन खोल रहे हैं। जो लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमको फोन कर सकते हैं, अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। फोन नंबर अपने टीवी स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं। समय के साथ बदलते रिश्तों में बुजुर्ग पिता को घर पर न रखकर लोग उनको वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। सबसे पहले आपसे जी, कितना अहमियत और क्या सोचते हैं इसके बारे में? बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी कि मेरे ख्याल हमारा जो ये उंगली उठती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे सोशल सिस्टम पे, जो कि मुझको दिखता है कि फेल हो गया, क्योंकि हमारे कुटुंब जो सदियों से जिन चीजों की अभी आपने जिक्र किए वो लगता है सब टूट गए हैं। जब भी कि हमारे सीनियर सिटीजन्स और ओल्ड पीपल को ऐसी राहत देखनी पड़ती है कि चिल्ड्रन आर नॉट देयर फॉर देम। आई थिंक इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ आवर सिस्टम एंड हमको अपने भीतर देखना पड़ेगा रादर देन ब्लेम अदर्स, कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है एज फादर्स, कि हम वो गलतियां ना करें जिससे कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करने से मजबूर हैं। I think it needs a very serious introspection. अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपके घर में? जी, मेरा एक बेटा है, he is now 29 years old. Okay. And I run a group of single parents without partners. Okay. Mostly हमारे ग्रुप में लोग हैं जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है, जिनका एक पार्टनर खुदा बाप ने खींच लिया, और मेरा ये ग्रुप जो है वो बेसिकली बच्चों के लिए मैंने स्टैब्लिश किया था, क्योंकि मुझे अपना बेटा रेज करना पड़ा था फ्रॉम द एज ऑफ 12 when he lost his mother. Okay. And कितने साल पहले? तकरीबन 15 साल पहले. Okay. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके लिए? मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बेटे से, और ये सीखा कि हम बुजुर्ग, हम बड़े हैं, हमारे पास तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं अपना गम कम करने के लिए. यू कैन लिसन टू गजल, यू कैन ड्रिंक, यू कैन स्मोक, बट ए चाइल्ड डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज एवेन्यूज, और वो भी इतने ही दुख से गुजरते हैं. तो व्हाट इज द प्रायोरिटी? जन्म लेने के बाद बच्चों को हमने मार्गदर्शन देना है, तो आई गिव अप माई करियर टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड. उसके बाद इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करेंगे. सुनिए आपका थोड़ा सा अपने बारे में. मेरा नाम शोनी कपूर है, मेरा एक 5 साल का बेटा है, लगभग 5 साल का. मैं बहुत से लिटिगेशन से गुजर रहा हूँ, जिसमें से कस्टडी बैटल भी है. मेरी माताजी का देहांत भी करीब 10-12 साल पहले हो गया था, और मेरे पिताजी जो हैं वो करते हैं, मेरे संग रहते हैं. कुल मिला के देखें तो मैंने एक तरफ से सिंगल पेरेंट भी देखा है, और जो मेरी लड़ाई चल रही है तो वो एक बच्चे के लिए है जो कि एक सेपरेटेड, या तो वो माँ के साथ रहेगा या मेरे साथ रहेगा. ओके. तो अभी वो आपके साथ नहीं, अभी वो मेरे साथ नहीं है, अभी वो अपनी माँ के साथ है. मैं उससे मिलने जाता हूँ कोर्ट में. ओके. इस पर हम बातचीत करें. एक खूबसूरत सा गाना पापा को समर्पित बच्चों की तरफ से एक खूबसूरत गाना देख लेते हैं. चंदा ने पूछा दारू
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा, पापा, मेरे पापा। यहाँ पे खूबसूरत गाना। कोमल है, सना है और स्नेहल है। कोमल, सबसे पहले आपसे कुछ क्या कहना चाहेंगे फादर्स डे के लिए, अपने पापा के लिए? देखिए, सारे भारत देशवासियों को मेरी तरफ से सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे फादर सबसे पहले हमारे वो फादर नहीं है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो हमारे सिर्फ देख रेख ही नहीं करते, हमारी खुशियों का ख्याल नहीं रखते, हमारे व्यूज को हम अपने पापा के साथ शेयर करते हैं और हम हम उन्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। वो हमारी मुश्किलों को समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और इसी तरह वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे फादर नहीं है, वो हमारे लिए हमारे बेस्ट फ्रेंड है। सना, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को फादर्स डे के लिए विश करना चाहूंगी। मेरा ये मानना है कि फादर्स जो होते हैं एज अ प्रेसिडेंट होते हैं, जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करते हैं, वो किस स्टेट में गुजर रहे हैं, उनका मेंटल स्टेट क्या है, हमसे शेयर नहीं करते हैं। बट हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए, हर एक खुशी के लिए वो हमेशा उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, हमेशा उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट वो किस तरह से उस चीज को पूरा कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ रही है, हमसे वो ना तो फेस करते हैं ना कभी हमें रियलाइज होने देते हैं। ओके, वेरी गुड। स्नेहल, आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का जिक्र करना चाहेंगे हम। उन्होंने कहा था कि हम गॉड को फादर बुलाते हैं बाइबल में, अदरवाइज भी। क्यों? क्योंकि इस फादर टोन से ज्यादा प्योर और होली नेम कुछ हो नहीं सकता था। हमारे लिए पिता माता भगवान तुल्य होते हैं। और आज आपने जो शुरुआत करी उससे थोड़ा इमोशनल भी हो गए हम कहीं ना कहीं। तो माई मैसेज टू ऑल दोज चिल्ड्रन जो कंपेल करते हैं अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम की तरफ जाने को, उनके लिए एक मैसेज है, ऑलवेज लुक अप टू योर फादर हाउएवर टॉल यू ग्रो आउट टुडे इन लाइफ। ओके, वेरी गुड। मतलब आपने कहा कि शुरुआत की है। एक बार फिर से एक पिता को समर्पित एक और अच्छा सा गाना वो देख लेते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा। जी हाँ, तो ये सवाल है, खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल हमारा सवाल ये भी है कि आज के समाज में सक्षम बेटे के होते हुए भी बुजुर्ग पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं, कितना उचित में है? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है इसके लिए? आप उनको फोन कर सकते हैं। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको फोन करें 01204777901 4777902 दो नंबर है, इस पर फोन करके आप हमको फोन कर सकते हैं, अपनी राय कर सकते हैं। और फिलहाल हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर अपने एक छोटे ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। देखिए, बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसे हम चर्चा करने की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ललित हैं रायपुर से। जी ललित, क्या कहना चाहते हैं? सर, मुझे नहीं लगता एक सक्षम बेटे के होते हुए माता पिता को आश्रम में रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो पिता ने उसे चलना सिखाया था और आज बेटे को जरूरत है वो पिता को चलने की। वेरी गुड ललित,